मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रधान भारत के महाराष्ट्र प्रदेशस्थ देवस्थान आलंदी देवाची में पिछले कई दिनों से गीता अष्टादशाध्यायी यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रातः काल तक अष्टादश अध्याय के 63 श्लोक पर्यंत संक्षिप्त विचार श्रवण कर चुके हैं। आज 63 श्लोक से विचार प्रारंभ होता है। प्रातः काल क्रियाकारक के तीन भेद सुने। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, कर्म भी 3 प्रकार का, कर्ता भी 3 प्रकार का, धृति और बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। ये सब क्रिया और कारक रूप हैं। पर इनके फल स्वरूप जो सुख है, उस सुख के भी 3 भेद हैं, यह अब बतलाने जा रहे हैं। सुखम त्विदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासादरम ते यत्र दुखांतम च निगच्छति। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, इदानीम अब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुन लो सावधान होकर के। अभ्यास के बल से जिसमें जीव साधक रमन करता है और दुखों का अंत प्राप्त कर लेता है, ऐसे सुख का भी वर्णन सुनो। वह सुख भी 3 प्रकार का होता है। एक सात्विक सुख, दूसरा राजस सुख, तीसरा तामस सुख। इस समय गीता अष्टादशा श्रवण के समय भी साधक को सुख का अनुभव हो रहा है। यद्यपि बैठने की यहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है। जैसा सुखपूर्वक अपने घरों में, अपने विश्राम स्थानों में आप बैठते हैं, वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, संभव भी नहीं है। और व्यवस्था करने के बाद भी घर की जैसी व्यवस्था तो नहीं ही हो सकती है। फिर भी आप 2 घंटे तक के बैठे रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। यह भी एक सुख है, किंतु यह सात्विक सुख है। इसके अतिरिक्त राजस एवं तामस सुख का भी वर्णन करेंगे। यदग्रे विषमिव परिणामे मृतरूपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादयम्। अर्जुन, जो सुख परिणाम में तो अमृत तुल्य है, किंतु पहले पल विष जैसा मालूम पड़ता है, कष्टकारक है। प्रारंभ में जो विष तुल्य हो और परिणाम में अमृत तुल्य हो, ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं, जो आत्मबुद्धि प्रसादजन है। अंतःकरण की पवित्रता से होने वाला जो सुख है, वह सुख सात्विक सुख कहलाता है। जो परिणाम में अमृत तुल्य और प्रारंभ में विष तुल्य प्रतीत होता है। साधना करते समय विद्यार्थी यहाँ रहते हैं आलंदी में, उनकी व्यवस्था सुनकर और देखकर मन में एक बार कष्ट होता है। भिक्षा से जीवन बिताते हैं, क्षेत्रों में, आश्रमों में, गांवों में जाकर भिक्षा लाते हैं और उससे अपनी जीविका चलाते हैं।
प्रारंभ में तो विषतुल्य प्रतीत होता, किंतु परिणाम में अमृत के समान है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं, जो आत्म बुद्धि प्रसाद जन प्राप्त होता है। आत्मा का अर्थ अंतःकरण है। अंतःकरण की स्वच्छता के कारण से वह सुख प्राप्त होता है। ऐसे सुख को सात्विक सुख कहते हैं। साधकों को सात्विक सुख संग्राह्य है, उपादेय है। राजस और तामस सुख हेय है, त्याज्य है। इसीलिए सुख के भी 3 भेद भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् यतग्रे मृदुपम परिणामे विषयवत् तत्सुखम राजसम स्मृति। विषय और इंद्रियों के संयोग के काल में जो सुख अमृत तुल्य मालूम पड़ता है, पर परिणाम में जो विष के समान हो, ऐसे सुख को राजस सुख कहा गया है। सामान्यतः शब्द स्पर्श रूप रस विषय जिसका इंद्रियों के साथ संबंध जब होता है तो पहले पल बड़ा प्रिय लगता है, अमृत के समान प्रतीत होता है। चाहे वह खाना हो, पीना हो, सुनना हो, देखना हो, स्पर्श हो। जो प्रारंभ में तो अमृत के समान मालूम पड़े, किंतु परिणाम में दुष्संस्कार, दुष्चेष्टा का जनक होने के कारण वह परिणाम में विष तुल्य होगा। ऐसे सुख को राजस सुख कहते हैं, जो साधकों के लिए हेय है, उपादेय नहीं है, संग्रह के योग्य नहीं है, किंतु त्याग के योग्य है। संसार के विषयों के संपर्क से जो पहल सुख बहुत अच्छा लगता है, किंतु परिणाम में जहर के समान है, विष के समान है। ऐसे सुख को राजस सुख कहते हैं अर्जुन। और जो प्रारंभ में और परिणाम में भी आत्मा को, अंतःकरण को मोहित कर उत्पन्न होने वाला है, निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख, वह सुख तो साधकों के लिए सर्वथा ही त्याज्य है। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। अग्रे चानुबंधे च, प्रारंभ में और परिणाम। मोहनम, मोहन माने मोहकम, मोहकरम आत्मना, अंतःकरण को जो मोहित करने वाला हो, प्रारंभ में और परिणाम में भी, जैसे कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद है। निद्रा, आलस, प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख है, उस सुख को तामस सुख कहते हैं। अत्यंत अनुचित है। हमें सुनने में आया है कि आलंदी जैसे पवित्र स्थान में भी अंडे का विक्रय होता है। जब खाने वाले रहते होंगे तभी तो बेचने वाला बेचता है। ऐसे अमेध्य वस्तु के विक्रय की अनुमति छूट देना, यह भी कम अपराध नहीं है। खाने वाला तो भूल कर ही रहा है। क्या कभी ऐसा समय आएगा जो आलंदी को पवित्र स्थल की रूप में घोषित किया जाएगा, सरकार की ओर से घोषित करेंगे और उसका अनुपालन यहाँ के लोग करेंगे। जहाँ महाराष्ट्र के सभी पवित्र स्थानों की अपेक्षा आलंदी और पंढरपुर अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है, और वहाँ भी अमेध्य वस्तु का विक्रय हो, यह अत्यंत अनुचित है। चाहिए शासन को, और शासन अब किसी दूसरे का नहीं है, शासन तो जनता का है। यदि ऐसे अमेध्य वस्तु के विक्रय और खाने पीने की छूट यहाँ रहेगी तो फिर कहाँ पर पवित्रता आएगी। बंबई में जब पंढरपुर और आलंदी में भी ऐसे अमेध्य वस्तु का विक्रय खुला बाजार में हो रहा हो, गुपचुप नहीं, तो और कहाँ पर इस पर प्रतिबंध लगेगा। हमारी समझ से ऐसे पवित्र स्थानों में अमेध्य वस्तु के विक्रय के लिए छूट नहीं देनी चाहिए और उस पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। प्रारंभ में भी बुद्धि को मोहित कर उत्पन्न होने वाला हो, परिणाम में भी ऐसा ही हो। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाले सुख को तामस सुख कहते हैं।
तीन प्रकार का ज्ञान, गुणों के भेद से तीन प्रकार का कर्म, गुणों के भेद से तीन प्रकार के कर्ता, गुणों के भेद से तीन प्रकार की बुद्धि, धृति और सुख। इन 6 पदार्थों के 3-3 भेद बतलाए गए। ऐसे ही इस कथा को यदि चालू रखें तो न जाने कहां तक के विस्तार हो सकता है। इसलिए अब इसका उपसंहार करना ही अच्छा होगा। अतः संक्षेप में उपसंहार के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्मुक्तम यदेभिश्चात्रभिर्गुणैः। पृथ्वी लोक में, भूलोक में, दिवलोक में और देवताओं में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों की पकड़ से बाहर हो। जब सबका आप समीक्षा करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि सात्विक, राजस, तामस इन तीनों गुणों के अंतर्भूत ही सभी पदार्थ हैं। इन तीनों गुणों की पकड़ से बाहर कुछ भी वस्तु नहीं है। न तदस्ति पृथिव्याम, पृथ्वी में वह वस्तु नहीं है। ना दिवी, दिवलोक में, अंतरिक्ष में है। और न देवेषु वा पुनः सत्वं, जो सत्व, जो वस्तु प्रकृति से मुक्त, प्रकृति से उत्पन्न ये भी त्रिविध गुणैः मुक्त स्यात्। प्रकृति से उत्पन्न जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों की पकड़ से बाहर हो, ऐसी पृथ्वी में, अंतरिक्ष में और देवलोक में एक भी वस्तु नहीं है। अतः इस कथा को अब आगे बढ़ाना बहुत अच्छा नहीं। वर्णाश्रम धर्म मनुष्य से कल्पित है। आजकल ये धारणा बनती चली जा रही है कि यह सब मनुष्यों की कल्पना की हुई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मनुष्य सभी एक जैसे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विभाग करना ये परमेश्वर का विभाग नहीं है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 4th अध्याय में कह दिया, चातुर्वर्णम आश्रिष्टम गुण कर्म विभाग साथ। गुणों के और कर्म के विभाग के आधार पर चातुर्वर्ण की सृष्टि हमने की है, मनुष्य की परिकल्पना नहीं है। जिसमें गुण और जैसी क्रिया थी उसके आधार पर उसका विभाजन हमने किया है। आज इस संबंध में थोड़ा भगवान श्री कृष्ण का विचार भी आप सुन लीजिए। आपके शरीर में भी चारों हैं। ब्राह्मणों यस्य मुखमासित बाहु राजन्य कृतः, जैसा कि आप कहते हैं। सिर ब्राह्मण है, बाहु क्षत्रिय है, कटी वैश्य है और पैर शूद्र है। पर इन सभी के साथ आपकी आत्मीयता है। यदि सिर में चोट लगती है उसका दवा दारू आप करते हैं तो पैर में चोट लगने पर भी दवा दारू करना ही चाहिए, करते ही हैं। ऐसे ही चारों वर्ण में कहीं भी कुछ कष्ट हो, कहीं भी कुछ दुख हो तो उसका तिरस्कार, उसका निराकरण एक जैसा हम करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सिर में दुख हो तो उसकी दवा जल्दी करें और पैर में दुख हो तो उसको छोड़ दें। यदि ऐसा हम सोचते हैं तो इन अवयवों में आत्मीयता नहीं मानी जाएगी। आत्मीयता, अहम भाव सर्वत्र एक जैसा है। इन चारों वर्णों में कहीं कष्ट हो, अर्थाभाव हो, कहीं शिक्षा का अभाव हो, कहीं और कुछ किसी कारण से अभाव हो तो उसका निराकरण एक जैसा होना चाहिए। ये ठीक है, उत्तमांग शिर है, किंतु पूजा तो पैर की ही होती है। पूरा पैर से ही पूजा प्रारंभ होती है, इसलिए वह भी आत्मीय है और उसका भी संरक्षण, संवर्धन एक जैसा ही होना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि विभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे। हे परंतप, शत्रुओं को संतप्त करने वाला अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उन गुणों के कारण से इन सब कर्मों का विभाग किया गया। ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय कर्म, वैश्य कर्म और शूद्र कर्म। क्यों जी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, विषाम
इन तीनों पदों का तो समास किया। ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मण क्षत्रिय विषा तेषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय विष शूद्राणाम कह देते तो क्या आपत्ति थी? शूद्रों को अलग थलग क्यों रखा? जब इन तीनों वर्णों का समास करके एक पद बना दिया है, समास हो जाने पर एक पदत्व आ जाता है, स्वर में भी अंतर पड़ जाता है। जब तक के समास नहीं हुआ हो तब तक स्वर भिन्न होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरित जो स्वर विशेष रूप से वेद में अनुपालन किए जाते हैं, समास के बाद स्वर बदल जाता है। अच्छा होता जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय विष इन तीन पदों का समास किया है, ऐसे शुद्ध पद का भी समास कर दिए हुए होते तो बोलने में कुछ संक्षेप हो जाता, संग्रह हो जाता। भगवान शंकराचार्य ने कहा है बात यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों द्विज हैं, इनका वैदिक संस्कार होता है। वेद पढ़ने में और वैदिक कर्मानुष्ठान में तीनों का समान अधिकार है, एक जैसा अधिकार है। यह ठीक है, वेद पढ़ाने का अधिकार ब्राह्मणों को सौंपा गया है, किंतु पढ़ने का अधिकार क्षत्रिय और वैश्य का भी है। पिछले कुछ वर्षों से संस्कार का अभाव हो जाने के कारण क्षत्रिय और वैश्य को वेदाध्ययन से दूर रखा गया है। आज वह समय आ गया है ये अपने अधिकार को प्राप्त करें और इसके लिए संस्कार संपन्न होना पड़ेगा। इन तीनों द्विजों का वैदिक षोडश संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि स्मशानांत संस्कार को षोडश संस्कार कहते हैं। 3 संस्कार तो बालक के मातृ कुक्षी से बाहर आने से पहले ही हो जाता है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंत उन्नयन संस्कार। जन्म के बाद जात संस्कार होता है और आगे सब संस्कार होते हैं। इनमें से वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त करने के लिए माता पिता और गुरु इन तीनों मिलकर के उसको अधिकार पट्ट देते हैं। ये जो कंधे पर उपनयन है न, जनेऊ है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपेक्षा इन दिनों चल रही है और विशेष रूप से क्षत्रिय वैश्य समाज में। पता नहीं कब इनमें चेतना आएगी। ऐसे मतदान चुनाव के दिनों तो अपने अधिकार का बहुत उपयोग करते हैं, पर ये जो वैदिक अधिकार है इस अधिकार के लिए कोई आपाधापी नहीं कर रहे, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। न तो अधिकार पट्ट प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न है इनका और न तत्प्रयुक्त जो वेदाध्ययन है तदुचित यज्ञादि का अनुष्ठान है, उस अनुष्ठान के लिए ही इनमें कुछ उत्सुकता देखी जाती। ये तो समझते हैं कि हम हरि नाम संकीर्तन कर लिया तो सब कुछ हो गया, न यज्ञ की आवश्यकता न संध्योपासना की आवश्यकता है। और जो प्रातः संध्या मध्याह्न संध्योपासना ही नहीं करेंगे तो उसके अंग रूप से देवर्ष पितृ तर्पण की भी क्या आवश्यकता है। इन सभी बातों से निश्चिंत बैठे हुए हैं, न तो इसके लिए कभी इनमें चेतना आती है। भगवान श्री कृष्ण सावधानी के साथ बोलते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मणाश्च क्षत्रियाश्च विशश्च ब्राह्मण क्षत्रिय विषा तेषाम ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप। हे शत्रुओं को संतप्त करने वाला अर्जुन, इन तीनों के कर्म प्रविभक्ता ने बहुत स्पष्ट इन तीनों के कर्म कहे गए हैं और इन तीनों के कर्मों का जो विभाग किया गया है वो स्वभाव प्रभवेल गुणई, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा इनके कर्मों का विधान। स्वभाव माने प्रकृति, स्वभाव माने पूर्व जन्म संस्कार। पूर्व जन्म संस्कार के आधार पर ही किसी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, किसी का क्षत्रिय, किसी का वैश्य और किसी का शुद्ध कुल में जन्म हुआ है। ये अपने अधिकार के अनुरूप कर्तव्य का पालन करें तो तीनों के लिए समान गति है। स्वकर्मणा तमें भृच सिद्धिम विंदति मानव, इसी अध्याय में आगे कहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण।
अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा। ब्राह्मण यदि वेद पाठ करके परमेश्वर को प्राप्त करेगा तो शुद्ध सड़क को साफ करके स्वच्छता पालन सेवा करके उसी पद को प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं कि वेदाध्यायी को कोई विशेष लोक प्राप्त होगा और सड़क साफ करने वाले को बहुत नीचे का लोक प्राप्त होगा, ऐसी बात। बशर्ते के स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने वर्णाश्रम उचित कर्मों के द्वारा उस विश्वात्मा की अभ्यर्चना कर रहा हो। हम उसी परमात्मा की पूजा कर रहे हैं वेद पाठ द्वारा, उसी परमात्मा की पूजा कर रहे हैं सीमा सुरक्षा द्वारा। दोनों इसी भावना से उस परमात्मा की सेवा समझ करके ही कर रहे हों तो समान रूप से तीनों को एक ही फल प्राप्त होगा, वह अंतःशुद्धि। और अंतःशुद्धि के द्वारा उनके अंतःकरण में आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार, आत्मज्ञान उत्पन्न होगा, ऐसा अभी कहने वाले हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्धानाम च परंतपा कर्माणि प्रभुक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणै। स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उन गुणों के कारण इनके कर्मों का विभाग किया गया है। इनमें तीन को समास करके भगवान श्री कृष्ण ने यही संकेत किया है कि इनका वैदिक संस्कार होता है वेदा अध्ययन में। अच्छा, यदि क्षत्रिय वेद नहीं पढ़ेगा तो राजा राजसूय न यजेता। अश्वमेध जैसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा याग अश्वमेध याग बतलाया गया है। अश्वमेध याग, राजसूय याग। यदि क्षत्रिय नहीं पढ़ेगा तो राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कैसे करेगा? वैश्यस्तोम, क्या ब्राह्मण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान कर सकता है? क्या वैश्यस्तोम जैसा याग का अनुष्ठान ब्राह्मण कर सकता है? चाहे कितना विद्वान हो, कितना अर्थ संपन्न हो। बृहस्पति सवन तो कर सकता, किंतु वैश्य स्तोम और अश्वमेध याग का अनुष्ठान नहीं कर सकता ब्राह्मण। ठीक इसी प्रकार से बृहस्पति सवन का अनुष्ठान ब्राह्मण ही कर सकता है, वैश्य और क्षत्रिय नहीं कर सकता। तो स्वभाव से उत्पन्न जो गुण हैं उन गुणों का विभाग किया गया है इन चारों वर्णों के लिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्धानाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। वे कर्म कौन कौन से हैं? ब्राह्मण में स्वभाव से ये कर्म होना चाहिए, क्षत्रिय में, वैश्य में और शुद्ध में स्वभाव से ये सब कर्म होते हैं, जबकि दूसरों के लिए प्रयत्न साध्य है। जो ब्राह्मण उचित कर्म है उस कर्म को यदि क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध करेगा तो उसको न अनुकूल पड़ेगा, न सरलता से कर पाएगा, उसके लिए श्रम साध्य हो जाएगा। जबकि ब्राह्मण के लिए वो स्वभावज कर्म है। शमो दमस तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनोनिग्रह शम, इंद्रिय निग्रह दम, तप, चित्त और इंद्रियों की एकाग्रता को तप करते हैं। सबसे बड़ा तप यही है। ऐसे तो भगवान शंकराचार्य ने सुधर्माचरणम तप, अपने धर्म का आचरण ही तप है। पर सभी लोग जब अपने धर्म का आचरण रूप तप कर रहे हैं तो ब्राह्मण के कर्म बतलाते समय तप शब्द का विशेष उच्चारण, विशेष निर्देश अनावश्यक होगा। इसलिए तप माने मन और इंद्रियों की एकाग्रता, विषय लोलुपता नहीं है। यह ब्राह्मणों में स्वभावज कर्म है। शौचम, बाह्य शुद्धि, शुद्ध मृतिका और जल से एवं परिश्रम की कमाई से अन्न खाकर बाह्य शुद्धि करता है। मन में रागत द्वेष नहीं रखता, है आभ्यंतर शौच कहा जाता है। दोनों प्रकार का शौच ब्राह्मणों में स्वभावज होता है। शांति माने क्षमाशीलता, कितना भी कोई प्रतिकार क्यों न करता हो किंतु उसके बदले लेने का भाव मन में नहीं उत्पन्न होता है। इसी को शांति कहते हैं, इसी को क्षमा कहते हैं। आर्जव में बच्चा और सरलता, कपट नहीं। ये चाणक्य जब से हुए हैं तब से ब्राह्मणों में कापट्य आ गया है। इससे पहले तो ब्राह्मण स्वभाव से सरल ही होते हैं। आर्जव में बच्चा,
ज्ञानम शास्त्र ज्ञान, और उसे अनुभव की तुला पर तौल लेना विज्ञान है। आस्तिकता, ये सब ब्राह्मणों का स्वभावज कर्म है, जबकि दूसरों को परिश्रम साध्य होगा, किंतु ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बालक के अंदर शम, दम, तप, शौच, शांति, आर्जव, ज्ञान और विज्ञान एवं आस्तिकता स्वाभाविक होना चाहिए। और किसी विप्र कुल उत्पन्न व्यक्ति में नहीं हो तो समझना चाहिए कहीं न कहीं कुछ इसका व्यतिरेक रहा होगा, इसलिए यहाँ पर भी अभाव दिखता है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण का स्वभावज कर्म है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना। दान देने का प्रसंग आवे तो सबसे आगे बढ़कर के दान देता हो। और ईश्वर भाव, शासकत्व, शासन करने की क्षमता, ये सब तो छात्र का कर्म है और वह भी स्वभावज कर्म है। इसके लिए क्षत्रिय बालक को सीखना नहीं पड़ता है, किंतु स्वभावज कर्म होता है। काण्व ऋषि के आश्रम में पाला गया शकुंतला पुत्र भरत, शकुंतला दुष्यंत का पुत्र है। शकुंतला पुत्र जो पाला गया है काण्व ऋषि के आश्रम में, जब छोटा सा बालक था, उसी समय वह सिंह के, व्याघ्र के बच्चों की कंधे पर बैठकर उन्हें तमाचा मारता है। तुम मुख खोलो, दंतान गणयामि, तुम्हारे दांतों को मैं गिनूंगा, ऐसा कहता है। जरा भी नहीं डरता है। उधर सिंहनी गुर्राती है, किंतु उससे उसको कोई भय नहीं मालूम पड़ता। ये ब्राह्मण बालक में स्वभाव, एक क्षत्रिय बालक में स्वभावज होता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता। शूरता, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से कभी पीछे नहीं भागना। दानमेश्वर भावश्च, और दान देने में अग्रसर होता हो, वो कभी पीछे नहीं हटता है। और ईश्वर भाव का अर्थ होता है ईश्वरत्व माने शासकत्व, उसमें शासन करने की क्षमता जन्म सिद्धि होती है, उसे सिखाना नहीं पड़ता है। यह सब कर्म स्वभावज कर्म है क्षत्रिय के। भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में जब परशुराम जी के साथ इनका वाक युद्ध का प्रसंग आ गया, उस समय इन्होंने कहा क्षत्रिय तनभरी समर सकाना, कुल कलंक तेहि पामर जाना। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न बालक यदि संग्राम से डरता हो तो समझना चाहिए वह कुलीन नहीं है, कुलदीप नहीं है, कुल कलंक है। हम आपके चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं, इसलिए नहीं कि हम आपके कुल्हाड़े से डर रहे हैं, नहीं, हम तो अपने कुल परंपरा का अनुपालन कर रहे हैं। ब्राह्मणों के चरणों में सदा झुके रहना हमारा कर्तव्य है, ऐसा समझ। और आप समझते होंगे कि हमारे डर के मारे, हमारे कुल्हाड़े से डरा हुआ ये प्रणाम कर रहा है। हम उस कुल में उत्पन्न हुए हैं, कालहुन डरहिन रण रघुवंशी, रघुवंश में उत्पन्न बालक काल से भी, मौत से भी नहीं डरता है। महाराज, हम तो आप ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। तो क्षत्रियों में शासन करने का स्वभाव होता है। शौर्यम, शूरता होती है। तेज प्रागल्भ्य होता है, तेज प्रागल्भ्य, धैर्य होता है। सभी अवस्थाओं में कभी भी वो पीछे नहीं हटता है। दक्षता होती है। अनेक कार्य यदि उसके सामने आ जाए, उनमें से क्या किसे पहले करना, किसी बाद में करना, इस बात के लिए उसे बार बार बैठक नहीं बुलाना पड़ता, वो तुरंत निर्णय करता है। और युद्ध में कभी पीछे नहीं हटता है। दान का प्रसंग जब आता है तो सबसे आगे बढ़ चढ़ करके देता है। ईश्वर भाव भी, शासकपन भी उसमें है। ये सब क्षत्र का, क्षत्रिय का स्वभावज कर्म है। ऐसे ही
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावज। खेती करना, पशुपालन करना, क्रय विक्रय जैसे वाणिज्य कर्म करना, यह तो वैश्य कर्म है, स्वभावज वैश्य कर्म है। जितने व्यापार में वैश्य कुशल हो सकता है, नकल तो ब्राह्मण क्षत्रिय भी करने लग गए हैं। ये भी व्यापार करके धनिक बनना चाहते हैं, पर अभी तक के ऐसा देखा नहीं गया है। जैसे वैश्य इन कार्यों में कुशल देखा जाता है, ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं देखे जाते हैं। यद्यपि धन संग्रह के लिए वे भी ऐसे धंधे व्यापार में लग चुके हैं, फिर भी कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजन, और सेवा करने में जितना कुशल शुद्ध हो सकता है उतना दूसरा नहीं हो सकता। परिचर्यात्मक कर्म शुद्ध स्यापि स्वभावजन, स्वभावज कर्म है। एक बार की बात है, रेल यात्रा चल रही थी, बंबई से गाड़ी छूटी, दिल्ली जाना था। फर्स्ट क्लास में हमारे साथ कुछ और भी सज्जन बैठे हुए थे। मालूम पड़ा कि इनमें से कुछ आर्य समाजी हैं, कुछ सनातनी हैं। आर्य समाजी कर्म से जाति का निर्णय करना चाहते हैं। जो जैसा कर्म करता हो उसको उस जाति में मानना चाहिए। जो पढ़ाने का कर्म करता हो ब्राह्मण है, जो शासन का कर्म करता हो क्षत्रिय है, और जो व्यापार करता हो वैश्य है, और नौकरी सेवा करता हो शूद्र है। आर्य समाजी भाई का यह पक्ष था। जब सनातनी इसके विपरीत बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ब्राह्मण से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुए को ब्राह्मण कहेंगे, क्षत्रिय से क्षत्रिया में उत्पन्न को क्षत्रिय कहेंगे, ऐसे ही वैश्य और शुद्र जाति का भी विभाजन जन्म से होना चाहिए। वे दोनों वापस में शास्त्रार्थ कर रहे थे और हमारी ओर देखते थे कि बाबा जी भी कुछ हमारे शास्त्रार्थ में रुचि लें, कुछ पक्ष प्रतिपक्ष ग्रहण करें तो बड़ा ही अच्छा हो। किंतु ना कस्यचित ब्रूयात न च न्यायन पृच्छति ना पृष्ठम कस्यचित ब्रूयात। जब तक कोई पूछता नहीं हो तब तक बोलना नहीं चाहिए, और न्याय के लिए अन्याय से पूछता हो तब भी नहीं बोलना चाहिए। हम चुपचाप सुन रहे थे। यह शास्त्रार्थ दोनों का रेल यात्रा क्रम में चल रहा था। हमसे कुछ अपेक्षा रख रहे थे कि ये भी कुछ बोले तो अच्छा है। हमने कहा कि आप लोग धंधा क्या करते हैं? तो दोनों ही नौकर थे, नौकरी करते थे, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे गैर सरकारी नौकरी हो, है तो एक ही जैसे सेवा ही है। और यह काम शूद्रों को दिया गया था, सेवा का काम शूद्रों को दिया गया था, जिस काम को आज ये दोनों सज्जन कर रहे थे। हमने कहा कि आप दोनों काम क्या करते हैं? तो दोनों ने कहा कि हम नौकरी करते हैं। हमने कहा कि अच्छी बात, अब आप दोनों सीट से नीचे उतर करके बैठ जाइए, फिर हमसे बात कीजिए, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और आप हो शूद्र, तो समकक्ष बैठ करके चर्चा नहीं होगी, आप दोनों नीचे बैठिए। शक पका गए। हमसे अपेक्षा अपने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए वो कर रहे थे, किंतु बात कुछ और ही हो गई। हमने कहा कि अच्छा मानिए, एक ब्राह्मण बालक है जो सेना में भर्ती हो गया है, तो उस समय उसकी जाति क्या मानी जाएगी? आपके कथनानुसार कर्मानुसार जो जाति मानते हैं वो सेना में सेवा देने वाले को यही कहेंगे क्षत्रिय है। और सेना कार्य से निवृत्त हो गया या उसने छुट्टी ले ली, अब सोचने लगा कि बैठे बैठे क्या करेंगे घर में, चलो कुछ पान सुपारी की दुकान ही खोल दें। अब उसकी जाति क्या रहेगी? वैश्य जाति। एक ही जीवन में जाति बदलती जाएगी, फिर उसकी व्यवस्था नहीं बन सकती। यदि चारों वर्णों को मानना है तो हर हालत में जन्म से ही जाति माननी पड़ेगी। हाँ, इतनी बात जरूर है कि यदि ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण उचित कर्म नहीं करता हो
तो उसको ब्रह्म बंधु कहेंगे। क्षत्रिय कर्म नहीं करता हो तो क्षत्र बंधु, वैश्य उचित कर्म नहीं करता हो तो विड बंधु, ऐसा तो कहेंगे। किंतु जन्म से तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही माना जाएगा। इसके अतिरिक्त जब वह पढ़ लिख करके विद्वान होगा तब कुछ धंधा व्यापार करेगा। किंतु प्रारंभ में उपनयन का प्रसंग आएगा तो कौन सी जाति मान करके उसका उपनयन हो, कौन सा दंड दें, पलाश दंड दें, बिल्व दंड दें, क्या दें, खादे दंड दें। इसलिए यदि कोई जाति मानना चाहता हो तो जन्म से ही जाति माननी चाहिए। और इतना जरूर है कि उसके अनुरूप उसको कर्म भी करना चाहिए, तभी पूरे पूरे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य माना जा सकता है, अन्यथा नहीं माना जाता। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, नौकरी करता है तो नौकरी, वो तो शुद्ध हो गया, वो ब्राह्मण उचित कर्म नहीं कर रहा है। कष्ट सह करके भी वेदाध्ययन अध्यापन धनार्जन के लिए नहीं, मात्र ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए। भगवान पतंजलि ने पाणिनि अष्टाध्यायी के ऊपर भाष्य लिखते समय कहा, ब्राह्मणे निष्कारणम षडंगो वेदो अध्ययनो जीयश्च। यह सोचने की जरूरत नहीं है कि हम षडंग वेद अध्ययन क्यों करें, मात्र ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए उसको करना चाहिए। ब्राह्मणे निष्कारणम षडंगो वेदो अध्ययनो जीयश्च। न केवल वेदाध्ययन बल्कि उसके अर्थ का ज्ञान भी उसको करना चाहिए। ऐसे ही हमारे प्राचीन काल में पूर्वज लोग करते थे। अर्थ की चिंता उन्हें नहीं थी, अर्थोपार्जन के लिए नहीं पढ़ते थे। जबकि आज पढ़ने का उद्देश्य एकमात्र रह गया है धनागम, जिसमें अधिक धन प्राप्त हो सके ऐसा धंधा करना ही सभी वर्ण वाले चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था कैसे आज निभ सकेगी। अतः कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शुद्ध स्वभावजम। शुद्ध का भी स्वभावज कर्म है परिचर्या, सेवा। जैसी सेवा शुद्ध कर सकता है वैसी सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार चारों वर्णों के अपने स्वभावज कर्म का वर्णन किया। परिणाम कहते स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म में अभिरत नर संसिद्धिं लभते, अपने अपने वर्णाश्रमानुसार कर्म करने वाला व्यक्ति अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरता सिद्धिं, पर अपने कर्म में निरत रहकर यथा सिद्धिं विन्दति तच्छृणु, जैसी सिद्धि को प्राप्त कर सके जिस प्रकार, उस प्रकार को मैं तुम्हें सुनाता हूं, सुनो। देखो भाई, कोई कर्म, वेदाध्ययन, प्रजा रक्षण, राष्ट्र का रक्षण, धन संग्रह और सेवा, ये चारों के चारों कर्म भगवान की पूजा है, विराट की पूजा है। इस भावना से करे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मया तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः भूतानां प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अर्थ होता है सृष्टि और चेष्टा। प्रवृत्ति शब्द के दो अर्थ होते हैं। सभी प्राणियों की उत्पत्ति जिससे हुई है और जिससे सभी चेष्टा कर रहे हैं, येन सर्वमिदं ततं, और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। आज आम धारणा लोगों के मन से निकल चुकी है। पूजा एकमात्र मंदिरों में जाकर ही पूजा होती है। घर में क्या पूजा करे, या घर में भी मंदिर बना रखा है तो वहीं पूजा होती है। अपने कर्म के अनुपालन से हम विराट की, परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, ऐसी धारणा आम लोगों के मन से निकल चुकी है। यह बड़ी भारी भूल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तब प्रवृत्ति भूतानाम, जिससे सभी प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, उत्पत्ति होती है और चेष्टा होती है, और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है। संपूर्ण संसार उसी से अनुग्रथित है। वह सच्चिद आनंद परमात्मा, विश्व नियंता परमात्मा, जो किसी एक देश में, एक मंदिर में, एक मकान में बैठा हुआ नहीं है। ये न सर्वमिदं ततं, जिससे यह कि सारा संसार व्याप्त है
उस परमात्मा की पूजा का विधान प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च तम ईश्वरम, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, अपने कर्मानुष्ठान के द्वारा उस परमात्मा की सेवा करके यह मानव सिद्धि विंदते लभते, और सिद्धि को अंतःकरण शुद्धि को ही सिद्धि शब्द से यहाँ कह रहे हैं। अंतःकरण की शुद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्त प्रकामी सिद्ध सिद्ध आदि सिद्धियां हैं, किंतु ये सब सिद्धियां संसार में उलझाने वाली हैं। और अंतःकरण की शुद्धि जब होती है तभी उसमें परमात्मा ज्ञान की पिपासा उत्पन्न होती है, तब तदुचित कर्म करता है, साधन करता है और परमात्मा को जान भी लेता है। इसलिए अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि सबसे बड़ी सिद्धि है। और ऐसी सिद्धि प्राप्त करे कैसे? स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने वर्णानुसार कर्म का अनुष्ठान कर उस विश्वात्मा की अभ्यर्चना करे, पूजा करे। उसको सदा इसलिए कर्म करना चाहिए कि हम विश्वात्मा की सेवा कर रहे हैं। विश्वात्मा सारे जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, विश्व का नियामक है। हम अपने कर्मानुष्ठान द्वारा उसी की पूजा कर रहे हैं और ऐसा करके वह सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। अंतःकरण की शुद्धि ही सिद्धि है। यत प्रवृत्ति भूतानांगेन सर्वमिदं ततम स्वकर्मा तमभ्यर्च सिद्धिं विंदिति मानव। भैया, स्वधर्म सबसे श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म चाहे कितनी सावधानी के साथ आप पालन कीजिए, कर्म में कुछ न कुछ कमी रह ही जाएगी। इसकी अपेक्षा गुणहीन भी अपना कर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म के पालन में कुछ त्रुटि भी रह गई हो तो भी अच्छा है, और परधर्म चाहे जितने सांगोपांग अनुष्ठान किए हों तो उसकी अपेक्षा गुणहीन भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। ऐसे मौके पर आजकल के विद्वान स्वधर्म और परधर्म से बड़ा विचित्र अर्थ करने लग गए। हिंदू अपने धर्म का पालन करे, मुसलमान ईसाई अपने धर्म का पालन करे। भगवान श्री कृष्ण स्वधर्म और परधर्म से इसी का संकेत कर रहे हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि जिस तारीख को, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे थे, उस रोज तो ईसा का जन्म भी नहीं हुआ था। उस रोज मोहम्मद का तो जन्म ही नहीं था, जिससे इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की चर्चा गीता में हो, बात ही नहीं है। यहाँ स्वधर्म और परधर्म से तात्पर्य केवल वर्णाश्रम धर्म ही है। अपने वर्ण धर्म, अपने आश्रम धर्म किसी प्रकार से पालन करने में कुछ कमी भी रह गई हो तो भी गुणहीन अपना धर्म ही परधर्म की अपेक्षा से श्रेष्ठ माना जाता है। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना अपनोत किल्बिषम। स्वभाव नियत जो कर्म होता है उस कर्म को करता हुआ व्यक्ति किल्बिष को प्राप्त नहीं करता है। एक कीड़ा होता है, जैसे अन्य जगह पर कीड़े होते हैं ऐसे विष में भी कीड़ा होता है, जबकि दूसरे प्राणी विष खाने पर मर जाते हैं, किंतु विष से उत्पन्न जो कीड़ा है उसके लिए विष घातक नहीं होता है, उसकी जानलेवा विष नहीं बनता है। ठीक इसी प्रकार से स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्ना अपनोत किल्बिषम। स्वभाव से नियत कर्म का अनुष्ठान करते समय व्यक्ति किल्बिष को, पाप को प्राप्त नहीं करता है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। यहाँ स्वधर्म का मतलब वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन सब के लिए शास्त्र ने जो कर्म बतलाया गया है वह उनका स्वभाव कर्म है। यदि पालन करते समय कुछ कमी रह गई होगी और स्वभाव कर्म का परित्याग कर दूसरे के धर्म का पूरा पालन करे, तब भी परधर्म की अपेक्षा स्वधर्म ही कल्याणकारक होगा, वही उसके लिए श्रेष्ठ है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिष्ठितात्। परधर्मात् सुअनुष्ठितात्। परधर्म का अनुष्ठान अच्छी प्रकार से किया होगा, फिर भी अपना धर्म जो वर्णाश्रम उचित धर्म है उसके पालन में कुछ त्रुटि भी रह गई हो, कुछ कमी भी रह गई हो, तो भी वह धर्म उसका कल्याणकारक होगा। पति पत्नी
का संबंध ऐसे ही होना चाहिए। अपना पति चाहे कुरूप हो, कैसा भी हो, तो उसके लिए वही ब्रह्म स्वरूप है, वही देव स्वरूप है, ऐसा मान करके पति की सेवा पत्नी को करनी चाहिए। पत्नी सदा अपने पति को देव तुल्य माने। पति देव शब्द का प्रयोग ही इसीलिए हुआ है, पत्नी शब्द का प्रयोग ही इसलिए हुआ है। अंग्रेजी भाषा में पति और पत्नी का अनुवाद न जाने कैसे करेंगे। वाइफ, तो क्या पत्नी शब्द का सब अर्थ आ जाता है वाइफ में? पत्युर्नु संयोग यज्ञ संयोगी। महर्षि पाणिनि कहते हैं पत्नी शब्द का अर्थ होता है जो पति के साथ यज्ञ में बैठने की अधिकारिणी हो, उसको पत्नी कहते हैं। और पति के द्वारा किए गए यज्ञानुष्ठान का आधा फल के भागीदार वो बन जाए। इस पत्नी का अनुवाद तुम वाइफ शब्द से करते हो। जो पत्नी शब्द का अर्थ है उसके तह में छिपा हुआ है, वह किसी दूसरे भाषा में आ सकता है क्या? पर लोग आज ऐसे ही दुस्साहस करते हैं और ऐसा बोलने वाला, अपूर्ण शब्द उच्चारण करने वाले को भी लोग पढ़े लिखे मानते हैं। आश्चर्य तो यह है कि उसको भी पढ़े लिखे में गिनते हैं। कहना चाहिए कि मूर्ख है, किंतु पढ़े लिखों में उसकी गिनती होती है। आश्चर्य तो यह है। और कभी कभी हम भी झेप जाते हैं, क्योंकि हम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, संस्कृत बोलते हैं, समझते हैं कि ये बड़े हैं क्योंकि अंग्रेजी बोल रहे हैं। लो, गड़बड़ भाषा बोलता हो, चाहे क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे विश्व भाषा अंग्रेजी हो, जो अशुद्ध है, मलेच्छ भाषा है, न मलेच्छित्वे नापभाषित्वे मलेच्छो हवे शब्दा। महर्षि पतंजलि महाभाष्य में कहते हैं मलेच्छ भाषा और प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, मराठी, हिंदी, तमिल, ये जितने हैं सब अपभ्रंश भाषा है, संस्कृत के बिगड़ी हुई भाषा है। और जो भारत में भाषा उत्पन्न नहीं हुई उसको मलेच्छ भाषा कहते हैं। फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, ये सब मलेच्छ भाषा है। इसका निषेध करते हैं। न मलेच्छित्वे नापभाषित्वे। मलेच्छ शब्द का उच्चारण, अपभ्रंश शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसे तो आप लोग हमारी बात न मान करके अपनी क्षेत्रीय भाषा का ही प्रयोग करेंगे और उसी में अपना गौरव मानेंगे। पर याद रखिए, भाषा केवल अर्थावबोध के लिए होती है। शब्द का प्रयोग हम अर्थबोध के लिए कराते हैं, किंतु एक ऐसी भी भाषा है जिस भाषा के उच्चारण और सुनते समय अर्थबोध नहीं हो रहा हो, केवल शब्द शब्द उच्चारण करते हैं, वह है संस्कृत भाषा है। उसके उच्चारण और श्रवण से भी पुण्य होता है। किसी भी भाषाविद ने यह स्वीकार नहीं किया है कि शब्द के उच्चारण करने से पुण्य होता है। यह तो केवल एक संस्कृत भाषा के विद्वानों ने ही कहा है कि संस्कृत देववाणी है और उसका उच्चारण बिना अर्थ समझे हुए भी करो तब भी पुण्य होता है। पर और सब जितने भाषा हैं वो सब अर्थावबोध के लिए ही पुकारे जाते हैं। संस्कृत देववाणी है। हमारी सलाह आप माने तो हम रोज दिन आपसे कह रहे हैं कि हमारे भारत राष्ट्र की भाषा संस्कृतम भूयात्, मांगलिक भावना प्रकट करते हैं। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा संस्कृत बने। यदि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन गई होती तो आज भारत का नक्शा कुछ और ही दिखाई पड़ता है। जैसा नक्शा आज दिखता है ना, वैसा नक्शा। धन्य है राजा भोज का शासन, जहाँ लकड़ी काटकर जीविका चलाने वाला भी शुद्ध संस्कृत बोलता है। न भारो बाधते राजन यथा बाधति बाधते। हे राजन, आपने बाधति शब्द का जो प्रयोग किया है, बाध विलोडने धातु आत्मने पदी है और उसका प्रयोग परस्मय पद में आपने किया है। त्वाम भारो बाधति ऐसा कहा है। आपके मुख से निकला हुआ बाधति शब्द जितना हमें कष्ट पहुंचा रहा है, उतना न भारो बाधते राजन, यह बोझ हमें उतना कष्ट नहीं दे रहा जितना आपके मुख से निकला हुआ बाधति अशुद्ध शब्द हमें कष्ट दे रहा है। वह एक समय था
वह युग कब फिर लौटेगा, हम उसकी प्रतीक्षा करते हैं और आए दिन उसके लिए मंगल कामना करते हैं। भारत राष्ट्र की भाषा संस्कृत हो, छल छोड़कर निश्चल भाव से भारतीय सभी प्रजा को संस्कृत अपनाना ही पड़ेगा, तभी भारत भारत बन सकता है। नहीं तो इसका चेहरा, इसकी शक्ल जो बदल गई है, विकृत हो गई है, इसे सुधारना बड़ा कठिन होगा। श्रेयान सुधर्मो विगुणः परधर्मा सुनिष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोत किल्बिषम्। स्वभाव से जो नियत कर्म है, वर्णोचित कर्म है, उस कर्म को करता हुआ व्यक्ति किल्बिष को प्राप्त नहीं करता है, पाप उसको नहीं लगता है, पुण्य ही पुण्य होगा। देखो अर्जुन, यदि अपने वर्ण के अनुसार कर्म दोष युक्त मालूम पड़ता हो ना, तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बिना समझे किसी को दोष दिखाई पड़ेगा, अरे वेद पढ़ करके कंठ सुखाने से क्या लाभ होगा, इसमें अच्छा खाना नहीं मिलता है, अच्छे सुख शांति के साथ रहेंगे नहीं, क्या करेंगे वेद पढ़ करके। आज ब्राह्मण भी क्षत्रिय वैश्य और अन्य दूसरों के समान अपने आप को धन संपन्न बनाना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, यद्यपि हो या नहीं हो, किंतु प्रयास सबका यही चल रहा है कि हम भी क्षत्रिय और वैश्य के समान ही धनवान हो जावे, अच्छा मकान हो, अच्छा फ्लैट हो, अच्छे सब साधन हो। इसी ताक में, इसी प्रयत्न में सब लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दोष युक्त भी अपना कर्म त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि वह सहज कर्म है, जन्मजात कर्म है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त भी हो सहज कर्म तो उसका परित्याग न करे। कर्म कोई भी नहीं है जो निर्दोष हो। जैसे अग्नि धूम से व्याप्त होती है, ऐसे ही सभी कर्म दोष युक्त हैं। सर्वारंभाय दोषे न धूमे नाग्निरिवावृतान्। धूम से जैसे अग्नि आवृत होती है, ऐसे सभी आरंभ किसी भी वर्ण का कर्म क्यों न हो, दोष युक्त ही है। निर्दोष तो केवल एक परमात्मा ही है। इसलिए सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहज कर्म दोष युक्त होने पर भी उसका परित्याग न करे। सर्वारंभाय दोषे न धूमे नाग्निरिवावृतान्। क्योंकि सभी आरंभ माने कर्म, जितने कर्म हैं सब के सब दोष युक्त हैं। निर्दोष कर्म तो हो ही नहीं सकता है। निर्दोष तो केवल एक परमात्मा ही है और सारा संसार दोष युक्त है। ऐसी स्थिति में दोष युक्त समझ करके अपने कर्म का परित्याग न करे, किंतु दोष युक्त भी कर्म हो तो भी उसका अनुष्ठान करते रहे। कर्मजन्य सिद्धि। कर्मजन्य सिद्धि माने ज्ञान निष्ठा की योग्यता। जिसके अंतःकरण में ब्रह्मात्मैक्य बोध हो सकता हो, ऐसी योग्यता कर्मानुष्ठान करते करते हो आए, तब यही कर्म की सिद्धि है। उसका अनुष्ठान करना चाहिए कैसे, किस प्रकार से उसका अनुष्ठान करे, जिससे कि ज्ञान की योग्यता, ब्रह्मात्मैक्य साक्षात की क्षमता उसमें आ जाए। उसके अंतःकरण में इतनी पवित्रता, इतनी एकाग्रता आ जाए कि जिसमें आत्मा परमात्मा का अभेद दर्शन होने लग जाए। एक कर्मजन सिद्धि मानी जाती है। मोक्ष दिलाने वाली जो ज्ञान है वो तो सांख्य से ही होगा, किंतु कर्मानुष्ठान से करते करते चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की एकाग्रता होगी। यह कर्मजन्य है। उसको किस प्रकार से किया जाए? कर्म का अनुष्ठान, वर्णाश्रम कर्म का अनुष्ठान किस प्रकार हम करें कि जिसमें ज्ञान उदय की योग्यता आ जाए अंतःकरण में। इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह
नैष्कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं है, सर्वत्र अनासक्त है, न किसी कर्म में न किसी भोग में आसक्त है, जो जितात्मा है, आत्मा को क्या जीतेगा? अज्ञानियों ने जिसे आत्मा कहा है स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात को, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, अज्ञानियों ने इसी को आत्मा माना है। और इसी को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, और जीते हुए शरीर वाले को जितात्मा कहते हैं। जिता आत्मा ये न सज्जितात्मा, जिसने अनात्मा को, शरीर को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को, प्राण को जीत रखा है, स्वाधीन बना रखा है, उसे जितात्मा कहते हैं। जिसकी बुद्धि अनासक्त है, किसी भी विषय में आसक्त नहीं होती है, जो सर्वत्र आसक्ति बुद्धि, अनासक्त बुद्धि है। विगतस्पृहः, शरीर जीवन के लिए जितना अर्थ आवश्यक है उसकी भी स्पृहा जिसे नहीं है, भगवान के ऊपर छोड़ रखा है, प्रारब्ध के ऊपर ही शरीर को निछावर कर रखा है, ऐसे विगतस्पृह, ऐसा कोई व्यक्ति हो, असक्त बुद्धि सर्वत्र हो, सभी संसार के विषयों में जिसकी बुद्धि कहीं आसक्त न हो, जिसने स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी आत्मा को जीत रखा हो, स्वाधीन कर रखा हो। और विगता स्पृहा, विगता विशेषण गता स्पृहा यस्मात्, जिससे विशेष स्पृहा चली गई। स्पृहा माने क्या? जिस स्पृहा से विगत होने के लिए साधक को कह रहे हो, स्पृहा क्या चीज है? देखो, इच्छाओं की, कामनाओं की चार अवस्था है। एक वासना, दूसरी स्पृहा, तीसरी कामना और चौथी तृष्णा। जब अनुद्बुद्ध रहता है, कामना अनुद्बुद्ध रहती है ना, तो उसको वासना कहते हैं। छोटे से बालक में सभी वासनाएं छिपी हुई है, समय आएगा तो सब उद्बुद्ध होगा। अभी तो केवल वासना के रूप में है, और वही समय आने पर आवश्यकता महसूस होने लग जाएगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जब ऐसा भाव उदय हो तो उसको स्पृहा कहते हैं। और उस वस्तु की इच्छा हो जाए तो कामना कहते हैं, और वह विकृत हो जाए, बिगड़ जाए तो उसको तृष्णा कहते हैं। जो आग बुझे ही नहीं, कितना भोग साधन मिल जाए फिर भी आग धधकती चली जाती है, उस हालत में उस कामना को तृष्णा कहते हैं। अर्ध उद्बुद्ध, अनुद्बुद्ध को वासना कहते हैं, अर्ध उद्बुद्ध को स्पृहा कहते हैं। अर्ध विकसित हो तो उसको स्पृहा कहते हैं, और पूर्ण विकसित हो तो उसको कामना कहते हैं, और विकृत हो जाए तो उसको तृष्णा कहते हैं। तो एक ही के चार नाम है, वासना, स्पृहा, कामना और तृष्णा। इनमें से अर्ध विकसित जब होता है तब स्पृहा कहते हैं, और वह स्पृहा जिसकी समाप्त होगी, विगत स्पृहा। असक्त बुद्धि सर्वत्र, भोग के जितने भी साधन लोक में हैं, इन सब में कहीं भी उसकी बुद्धि आसक्त नहीं है। अशक्त बुद्धि सर्वत्र है। जित आत्मा है, जिसने स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों को अपने अधीन बना रखा है, उसको जितात्मा कहते हैं। विगत स्पृहा, जिसमें से स्पृहा निकल चुकी है, ऐसा कोई साधक हो तो वह साधक नैष्कर्म सिद्धिं परमां अधिगच्छति, नैष्कर्म परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। परम नैष्कर्म सिद्धि का भावार्थ होता है मोक्ष, परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष को प्राप्त करता है, किंतु उसके लिए संन्यासे न अधिगच्छति, संन्यास के द्वारा, सर्व कर्म संन्यास द्वारा ही मोक्ष रूपी नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है, यही तरीका हम आपको बतलाने जा रहे हैं। अशक्त बुद्धि पर साधनाओं को आप कर्मशः अनुष्ठान कीजिए तो बड़ा ही अच्छा होगा। छलांग मत मारिए, जल्दी मत कीजिए,
सर्वप्रथम तो आपकी बुद्धि सभी जगह से अनासक्त होनी चाहिए, किसी में भी आसक्त न हो। केवल शास्त्र की, वेद की, गुरुजनों की आज्ञा है, इसलिए हम उसका अनुष्ठान कर रहे हैं। किसी कामना से प्रेरित होकर के हम कर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी जगह से उसकी बुद्धि अनासक्त हो चुकी है। जिसने आत्मा को शरीर और सूक्ष्म शरीर के संघात को जीत रखा है। जिता आत्मा संघात ये न सजितात्मा विगत स्पृह, वासना के बाद अर्ध विकसित जो रूप होता है इच्छा का, वह भी जिसके मन से निकल चुकी। वासना तो तत्व ज्ञान से ही नष्ट होगी। इस स्पृहा के लिए तो संयम करना पड़ेगा, किंतु वासनाओं का नाश तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरी। परावर तत्व के साक्षात्कार हो जाने पर ही कर्म सब दग्ध होते हैं, वासनाओं का निर्मूल होता, ग्रंथि का उद्भेदन होता है। ऐसा कोई साधक हो नैष्कर्म परमाम अधिगच्छति, तो परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। पर इसके लिए संन्यास लेना पड़ेगा, सर्व कर्म संन्यास करना पड़ेगा, तभी वह हो सकता है। जब तक कि सर्व कर्म संन्यास नहीं करेगा, कर्मों के उलझन में पड़ा रहेगा, तब तक कि उसे शांति नहीं मिल सकती। अरे सामान्य ज्ञानी की बात, शास्त्रज्ञ की बात जाने दो। याज्ञवल्क्य जैसे महामनीषी, जिन्होंने वेद मंत्रों को देखा, उसका अर्थ समझा, मनुष्य से नहीं सूर्य से जिन्होंने शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया, कान्व शाखा माध्यंदनी शाखा का, क्योंकि पहले कृष्ण यजुर्वेद के वह अध्यायी थे, पाठ पढ़ने वाले थे। वैशंपायन ऋषि से याज्ञवल्क्य जी ने कृष्ण यजुर्वेद का अध्ययन किया था, पर कुछ कारण ऐसा उपस्थित हो गया जो वैशंपायन ऋषि के कहने पर सारे कृष्ण यजुर्वेद का परित्याग उन्हें करना पड़ा, उल्टी कर दी। और वह उल्टी की हुई जो वेद ऋचाएं हैं, वे जैसे मणि बिखर जाए इस प्रकार से बिखरी हुई थी। तो वैशंपायन ऋषि ने अन्य शिष्यों को कहा कि तुम लोग इसको चुग जाओ। अब दूसरी की उल्टी की हुई को दूसरा कैसे चाटे, ऐसा करना तो दोष युक्त है। बालकों ने तितिर का रूप धारण करके उन वेद ऋचाओं को चुग लिया। उसके बाद तैतरीय शाखा बन गई कृष्ण यजुर्वेद की, और याज्ञवल्क्य जी अपढ़ हो गए, क्योंकि जो कुछ पढ़ा था वह गुरु के आदेशानुसार उन्होंने परित्याग कर दिया। अब याज्ञवल्क्य जी ने सोचा कि किसी मनुष्य से पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में राग द्वेष होता है। अब हम देवता से वेद का अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने सूर्य की उपासना की, और सूर्य जब प्रसन्न हुए तो अपने ही रथ में 7 घोड़े से जुता हुआ जो रथ है, जिस रथ पर बैठ करके सूर्य चलते हैं हमेशा, उस रथ पर बैठाकर याज्ञवल्क्य जी को वेद पढ़ाया। ऐसा वेद पढ़ाया जो आज तक की पृथ्वी में था ही नहीं, उन शाखाओं का पृथ्वी में आगमन नहीं हुआ था। ऐसी शाखाओं को पढ़ा, शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया, जिसकी 2 शाखाएं इन दिनों उपलब्ध है, कान्व शाखा माध्यंदनी शाखा। कान्व शाखीय ईशावास्योपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मणोपनिषद जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इनके ऊपर जगत गुरु आदि शंकराचार्य का प्रांजल गंभीर भाष्य है, जो पढ़ने योग्य ही है। आपके मन में अभी उपनिषदों को पढ़ने की उत्कंठा उत्पन्न नहीं हुई है, आप तो थोड़े में ही बड़े संतुष्ट हैं, बड़े संतोषी हैं। बस गीता पढ़ लिया, पूरा काम हो गया, विश्व विजयी हम बन गए। चाहे शांकर भाष्य गीता पढ़ें या न पढ़ें, हमारा काम पूरा हो गया है। ऐसे संतोषी आप हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पर आज वह समय आ गया है, असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह।
जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त नहीं है और जिसने स्थूल सूक्ष्म शरीर संघात को जीत रखा है और जिसमें स्पृहा भी नहीं है, स्पृहा का परित्याग कर रखा है, ऐसा व्यक्ति निष्कर्म सिद्धि, परम निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। पर इसके लिए संन्यास करना ही पड़ेगा। याज्ञवल्क्य जी को भी संन्यास करना पड़ा था। दो पत्नियां उनकी थी, मैत्री और कात्यायनी। पर गार्हस्थ जीवन में शांति का अनुभव न होने पर उन्होंने गार्हस्थ जीवन का परित्याग करना ही उचित समझा। मैत्रेयी उनकी ज्येष्ठ पत्नी थी और कनिष्ठ पत्नी का नाम था कात्यायनी। मैत्रेयी को बुलाया और कहा, अरे मैत्रेयी, मैं इस जीवन से ऊपर उठना चाहता हूं, पर मेरे चले जाने के बाद घरेलू संपदा के संबंध में तुम्हें कोई कष्ट न हो, क्योंकि तू भोली भाली है और संपत्ति सबके सब कात्यायनी के अधिकार में है, तो मैं इसका विभाजन कर देना चाहता हूं। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने कहा, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। पर वो अध्यात्म विद्या के रसिक मैत्रेयी ने कहा कि जो संपदा आप हमें देना चाहते हैं, इस संपत्ति को लेकर हम अजर अमर हो सकते हैं कि नहीं? उन्होंने कहा, नहीं। जैसे धनवानों का जीवन होता है ऐसे ही तुम्हारा भी जीवन होगा। अमृतत्व नाशास्ति वित्तेर, वित्त से अमृतत्व की आशा नहीं है। तब तो एन नाहम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम, यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहि। जिसे लेकर मैं अमर नहीं हो सकती हूँ, उस धन को लेकर क्या करूंगी? अमरत्व का साधन जिसे आप जानते हैं, मानते हैं, वही हमें दीजिए। बस मैत्रेयी की इस प्रार्थना पर याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश किया। मतलब इतने बड़े विद्वान को भी अंत में संन्यास करना ही पड़ा था, अन्यथा याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान को संन्यास की क्या आवश्यकता है? पर ये कहते हैं संन्यास नैष्कर्म परमाम सिद्धि संन्यास ये नाधिगच्छति। नैष्कर्म जो परम सिद्धि मोक्ष सिद्धि है वह तो संन्यास से ही प्राप्त होती है, किंतु पहले उसके लिए उपयुक्त क्षेत्र तैयार करना होगा और उसके लिए सर्वत्र आसक्त बुद्धि है। जिसकी बुद्धि कहीं भी आसक्त नहीं है, जिसने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर संघात को जीत रखा है, जिसकी स्पृहा भी समाप्त हो चुकी है, ऐसा कोई साधक है कर्मयोगी। वह कर्मयोगी निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करेगा। कैसे? संन्यासे ना अधिगच्छति, संन्यास ही प्राप्त करता है, संन्यास के द्वारा ही प्राप्त करता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोधि। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त करता है, अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ साधक यथा ब्रह्म आपनोति तथा में निबोधा, जैसे ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है वह प्रकार में तुमने बतलाने जा रहा हूं। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म आपनोति तथा में निबोधा, मुझसे तुम सुन लो अर्जुन। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को माने विशुद्ध अंतःकरण, शांति एकाग्र अंतःकरण वाला साधक जिस प्रकार से ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त करता है, वह प्रकार तुम्हें बतलाने जा रहा हूं। पर विस्तार से नहीं, समासेन, संक्षेप से बतलाऊंगा। समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से अपरा, विज्ञान की परानिष्ठा है। ऐसे तो रास्ते चलते चलते सर्प बिच्छू को देखते हैं, ऊंचा नीचा देखते हैं, वो भी ज्ञान है। प्रवृत्ति में वो भी सहायक है। कहीं पानी हो, कीचड़ हो तो उससे बचकर के चलते हैं। हमारे चलने फिरने में वो भी सहायक है। कहीं जीव हो हमारे पैर से कुचल करके न मर जाए, ये सब संभल करके चलते हैं। किंतु यहाँ ज्ञान की जो सबसे बड़ी ऊंची निष्ठा है, जहाँ ज्ञान परिसमाप्त हो जाता है, वह है आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार। अहम ब्रह्मास्मि, ये तीनों शरीरों का दृष्टा, तीनों अवस्थाओं का साक्षी
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश से अतीत। हम लोगों का जो वास्तविक स्वरूप है ना, उसका इन तीनों अवस्थाओं से, तीनों शरीरों से, पंचकोशों से कोई मतलब नहीं है। तीन अवस्था पंचकोश नहीं रहेंगे तो हम लुट जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण धारणा है। हमारी सत्ता से ये सब सत्य प्रतीत होते हैं। बात तो यह है, आत्मा की सत्ता से तीनों अवस्थाएं, आत्मा की सत्ता से तीनों शरीर, आत्मा की सत्ता से पंचकोश में सत्ता आती है। पर आम लोग उल्टा समझे, इनके रहने पर हम हैं, ये नहीं रहेंगे तो हमारी सत्ता ही उड़ जाएगी। यह बड़ी भारी भूल है। इस भूल का सुधार करना पड़ेगा। हमारी सत्ता से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर सत्य प्रतीत होते हैं। हम तीनों अवस्थाओं का, जागृत स्वप्न तीनों अवस्थाओं का साक्षी है और ऐसा आपको प्रतीत भी होता है। पर अविद्या का, माया का इतना चक्र है जिसे समझ करके आप उसमें स्थिर नहीं हो पाते। देखो, स्थूल शरीर तो साफ साफ दिखता ही है। ये जो हाड़ मांस का शरीर है, अपना हो या दूसरे का हो, इसको तो आप देख ही रहे हैं। कुछ आप देखते हैं और कुछ डॉक्टर आपसे भी अधिक समझते हैं। आप तो हाड़ मांस समझते हैं, किंतु उसके नसों को, नाड़ियों को गिन गिन करके डॉक्टरों ने देखा है, ऑपरेशन किया है, चीर फाड़ किया है। पर है ये दृश्य, चाहे सामान्यता देखें, चाहे विशेष डॉक्टरी पढ़ने के बाद भी दिखाई पड़े, है स्थूल शरीर दृश्य। स्थूल शरीर तो दृश्य है ही। सूक्ष्म शरीर जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, 5 प्राण है, मन और बुद्धि है, इनको भी आप देखते हैं, इन्हें भी आप देखते हैं। सबसे ऊंचा तत्व है मन और बुद्धि। मन और बुद्धि को आप देखते हैं, नहीं देखते हैं, ऐसी बात है। इसीलिए तो साधक आए दिन मन की शिकायत गुरुजनों से किया करता है, महाराज मेरा मन ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि ठीक नहीं है, मैं आपके उपदेश को नहीं समझ पा रहा हूं। तो अपनी बुद्धि की बेसमझी को तो जान रहा है ना। ऐसा कहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि की मंदता को जान रहा है, तभी तो शिकायत करता है। अपने मन की चंचलता और मन की स्थिरता को भी वो जानता है, तभी तो शिकायत करता है, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल है। और किसी किसी दिन मन शांत रहता है तो बड़ा प्रसन्न रहता है, कहता है आज बहुत अच्छा है। तो मन की चंचलता, मन की एकाग्रता, बुद्धि की समझ और बुद्धि की बेसमझ, इन सभी बातों को आप जान रहे हैं ना। इसका मतलब यह है कि मन से भी आप अलग हैं, बुद्धि से भी आप अलग हैं, और अज्ञान जो कारण शरीर है उससे भी अलग है। मैं तो घोर अंधेरा में पड़ा हूं, मुझे आत्मा परमात्मा दिखाई पड़ता ही नहीं है। तो इस अज्ञान को भी आप जानते हैं। अब आवश्यकता यह है कि दृश्य को जानने वाला दृष्टा दृश्य से भिन्न है ऐसा समझकर पैर को जमाए, वो नहीं कर पाते हैं। कथा के समय सुनते हैं, स्वाध्याय के समय कुछ भेद देखते भी हैं, पर उसमें आपका टिकाव नहीं है, स्थिरता नहीं है, इस बात की कमी है। अब आवश्यकता है, एक कमी किस कारण से? क्योंकि मन में भोगों की आकांक्षा है, मन में अनेक प्रकार की चंचलता है, विक्षेप है। जब आप स्वधर्माचरण द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करेंगे और एक तत्व के अभ्यास से चित्त को एकाग्र कर लेंगे, उस समय आपका मन यहाँ टिक जाएगा कि मैं इनसे भिन्न हूँ। स्थूल से शरीर से तो भिन्न हूँ, सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हूँ, मन बुद्धि से भी भिन्न हूँ। कारण शरीर जो अविद्या है, अज्ञान है, घोर अंधेरा छाया हुआ है, उससे भी मैं अलग हूँ। इतना समझने के बाद वहाँ पर आपका पैर टिकना चाहिए।
स्थिर होना चाहिए, वो नहीं होता है। जैसे जैसे भोगों की लालसा कम होगी वैसे वैसे चित्त में विक्षेप भी कम होगा, फिर आपका पैर टिकने लग जाएगा इस आत्मनिष्ठा में। उस आत्मा को केवल शरीर से परिच्छिन्न आप मत मानिए, किंतु वह तो बाहर भीतर सर्वत्र एक रस है, समरस है। उसके साथ में एकता विचार के द्वारा दिखाई पड़े ऐसी बात नहीं, किंतु वह आपको दिखने लग जाए साफ साफ कि वह व्यापक परमात्मा मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा व्यापक परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा भासने लग जाए तब आपका साधन ठीक ठीक माना जाएगा। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा पुनोधि निबोधिम। अंतःकरण की शुद्धि और अंतःकरण की एकाग्रता जैसी सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति यथा ब्रह्म आपनोति, जैसे निर्वैव निष्कल ब्रह्म को प्राप्त करता है, निबोध में वह प्रकार मुझसे तुम सुन लो। ब्रह्म को जानने का जो प्रकार है, विधि है, उस विधि को मैं सुनाता हूँ, पर अर्जुन विस्तार से नहीं कहूँगा। समासे नैव कौन्तेय, एक व्यास होता है, दूसरा समास होता है। व्यास माने विस्तार और समास माने संक्षेप। समासे नैव कौन्तेय, मैं संक्षेप में कहूँगा कुंती पुत्र अर्जुन, ज्ञान से या परा निष्ठा, ज्ञान की जो सबसे अंतिम चोटी की निष्ठा है, उस निष्ठा को मैं बतलाने जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बड़ी भूमिका के साथ आगे का प्रसंग छेड़ रहे हैं। ये कहते हैं, देखो भाई, ज्ञान की जो परानिष्ठा है, उस परानिष्ठा को कैसे बनाना चाहिए। सेयम ज्ञान परानिष्ठा उच्यते कथम कार्या, उस ज्ञान की परानिष्ठा को किस प्रकार बनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते, देखो भैया, बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा आगत द्वेषो विदुष्य च। अब ये बाहर की बात नहीं रही, अब तो भीतर साधना कर्म में आप बैठे हुए हैं। बाहर मत झांकिए, किंतु भीतर झांकिए। विशुद्ध बुद्धि से युक्त पुरुष धैर्य पूर्वक आत्मानं नियम्य च, अपने मन बुद्धि को धैर्य पूर्वक नियमन करे, स्वाधीन बनाए, और शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि जो विषय हैं ना बाहर वाले, इनको भीतर ना आने दाए। ये चक्षुरादि इंद्रियां बाहर के विषय को भीतर भेजती रहती है और वह जीव के लिए घातक हो जाता है। तो बाहर के विषयों को बाहर ही छोड़े और जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है, खाना सोना, उसमें भी राग द्वेष न करे, उसमें भी राग द्वेष का विदुष्ट परित्याग कर डाले। बुद्धिया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो विदुष्य च। विशुद्ध बुद्धि से युक्त साधक है। जिस साधक की बुद्धि में मल दोष नहीं है, विक्षेप दोष नहीं है, मल और विक्षेप से रहित बुद्धि विशुद्ध बुद्धि के द्वारा बुद्धि के साथ युक्त है। और सात्विकी धृति, जो प्रातः काल धृति के 3 भेद बतलाए थे, सात्विक राजस तामस, इनमें से सात्विक धृति के द्वारा आत्मानं नियम्य, आत्मा को स्थूल सूक्ष्म शरीर को नियमन में स्वाधीन बनाकर शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विषय को बाहर ही छोड़ देता है और जितना शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक है उसमें भी राग द्वेष विदुष्य च, राग और द्वेष को छोड़ रखा है। ऐसा बना लो। यह पढ़ने और सुनने की चीज तक सीमित नहीं है। यहाँ जो कथा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं, क्या लड़ाई के समय यह सब सुनाना आवश्यक था क्या? इन सब बातों को कहने की क्या आवश्यकता है? बात यह है कि अर्जुन को तो निमित्त बनाया भगवान श्री कृष्ण ने,
और अर्जुन को निमित्त बनाकर उपनिषदों का सार दोहन किया है, जिसको हम लोग गीता कहते हैं। तो उपनिषदों में जो कुछ कहा गया है वह सब गीता में आना ही चाहिए, चाहे उस युद्ध भूमि के अनुरूप न हो, वहां उसकी आवश्यकता न हो, बाद में उसकी आवश्यकता होगी। इसलिए सभी सार वस्तु का दोहन करना तो आवश्यक ही है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्त, विशुद्ध बुद्धि से युक्त है साधक। धृत्या आत्मानं नियम्य च, और सात्विकी धैर्य से, सात्विकी धृति से जिसने आत्मा को, स्थूल सूक्ष्म शरीर को नियमन कर रखा है, वश में कर रखा है। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, शब्द स्पर्श रूप रसगंधादि विषयों को त्याग रखा है, बाहर ही छोड़ रखा है। और शरीर निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उसमें भी राग द्वेषो विदुष्ट, राग और द्वेष को छोड़ रखा है। एकांत में सदा रहता है, विविक्त से भी थोड़ा खाता है। बिल्कुल नहीं खाओगे तो शरीर ही गिर जाएगा, काम के लायक नहीं रहेगा। और आवश्यकता से अधिक स्वादिष्ट खाओगे, लहसुन प्याज सब्जी में डाल डाल करके खाओगे ना, तो जान लेना कि फिर साधना आपसे नहीं हो सकेगा। ऐसे तामस पदार्थों का भक्षण करने वाला समाधि लगाना चाहे तो समाधि नहीं लगा पाएगा। इसलिए लघ्वासी होना चाहिए, विविक्त सेवी होना चाहिए। पवित्र और एकांत देश में बैठने का, रहने का जिसका स्वभाव बन गया उसको विविक्त सेवी कहते हैं। निणिपत्य होता है ताच्छिल्य अर्थ में। विविक्तम सेवितुम शीलम यस्य स विविक्त सेवी। स्वच्छ और शांत एकांत स्थान में रहने का जिसका स्वभाव बन गया है, कदाचित जन समुदाय में रहना पड़े किसी प्रकार से तो जेल के समान रहता है, किंतु प्रसन्न नहीं होता है। यह एक साधक ऐसा विविक्त सेवी है, एकांत और शांत पवित्र स्थान में ही रहने का जिसका स्वभाव बन गया है। और लघु अशनशील है, थोड़ा खाता है, शरीर जमीन पर न गिर जाए इसके लिए खाता है। वाणी और मन, शरीर, इन सबको संयत कर रखा है। यत वाक् काय मानस, वाक्च कायश्च मानसम च, यता संयता यस्य। जिसकी वाणी बाह्य इंद्रियां भी, काय शरीर इंद्रियां भी और आभ्यंतर जो मन है ये सब संयमित हैं, ये उसको कहते हैं वाक् काय मान, यत वाक् काय मानस। और सदा ध्यान योग में लगा रहता है। अब बाहरी बात उसे अच्छी नहीं लगती, न टेलीविजन अच्छा लगता है, न रेडियो अच्छा लगता है, अखबार की तो बात ही कौन करे। ध्यान योग परह, हमेशा ध्यान योग में लगा रहता है। और इसके लिए नित्यम वैराग्यम समुपासिता, इसके लिए सदा वैराग्य का आश्रय लिए बैठे हैं। आसक्ति किसी में है नहीं। जीव से आसक्ति ही जबरन संसार की ओर खींच खींच करके ले जाती है, किंतु अब उसको छोड़ रखा है। नित्यम वैराग्यम समुपासिता, और भी कुछ बातों को छोड़ता है। इन सभी बातों को छोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, ये सब केवल पढ़ने की चीज है। ये सब कर जो विद्यार्थी पढ़ करके ही बस अलम बुद्धि कर लेते हैं। हमने शंकर भाष्य ज्ञानेश्वरी पढ़ लिया, बस हमें कंठ है, वाह, इतने मात्र से अपने को कृत मानने लग गए हैं। ये सब पढ़ने की चीज नहीं है, ये सब करने की चीज है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह, इसे मुक्तवा ने विमुच्य विशेष रूप से त्याग कर रखा। निर्ममः, ममता भी जिसकी किसी चीज में नहीं है, जो शांत है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म भाव को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भवनाय समर्थो भवति।
ऐसा कोई साधक होगा वही ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ होगा जिसने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह को सर्वथा छोड़ रखा है, जिसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं है, वो निर्मम है और जो शांत है, ऐसा व्यक्ति है वह ब्रह्म भूयाय ब्रह्म भवनाय कल्पते योग्यो भवति, वही मोक्ष प्राप्ति के लिए योग्य होगा। इसी क्रम से आपको चलना पड़ेगा। ब्रह्म भूता, आप ब्रह्म भाव को प्राप्त करेंगे, प्रसन्न आत्मा, और आपका अंतःकरण भी बहुत प्रसन्न है। ऐसा व्यक्ति न कभी कुछ शोक करता है, न किसी वस्तु की आकांक्षा करता, न सोचती न कांक्षती, सभी भूतों में सम है, ऊंचा नीचा उसको कुछ दिखता ही, सम सर्वेषु भूतेषु। ऐसा कोई साधक हो तो उस साधक को कहते हैं मद भक्तिम पराम मद भक्तिम लभते, मेरी पराभक्ति। यहाँ ज्ञान और भक्ति की चर्चा करके वापस में लड़ने के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी पराभक्ति को ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है जो ब्रह्मभूत है, प्रसन्नात्मा है, न किसी कमी की कभी शोक करता है, न किसी की आकांक्षा करता है। सर्वेषु भूतेषु समः, शत्रु मित्रादि जितने भी प्राणी हैं, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत सभी प्राणियों में सम है। ऐसा कोई साधक हो वह साधक मद भक्तिम लभते पराम, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। अब इस पराभक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जानेगा। पराभक्ति के बाद परमात्मा को जान सकेगा। जैसा मैं हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, वैसा वो जानता है। लंबा हूँ, चौड़ा हूँ, छोटा हूँ, कैसा मैं हूँ। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः, ऐसी पराभक्ति के द्वारा मुझे जानता है। माम जानाति यावान अहम तत्त्वतः, जितना बड़ा मैं हूँ और जैसा मैं हूँ, निराकार हूँ, साकार हूँ, निर्गुण हूँ, सगुण हूँ, उसको जानता है। उसके बाद जानने के पश्चात मुझ में प्रवेश कर जाता है। वाह, साधनाओं का क्या कर्म भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। भक्त्यामाम अभिजानाति, ऐसी पराभक्ति के द्वारा मुझे जानता है। यावान अस्मि, जैसा मैं हूँ और जितना बड़ा हूँ उसे जानता। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, तत्पश्चात तत्वतः मुझे जानकर विशते तदनंतरम मुझ में प्रवेश कर जाता है। इस साधनाओं के क्रम में अभी बहुत कुछ बतलाना है और बतलाएंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे। और सबसे बड़ी भक्ति जो है ना, आत्मनिवेदन भक्ति। उस आत्मनिवेदन भक्ति का भी गीता में कई स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। जो तत्व ज्ञान के बाद ही आत्मनिवेदन भक्ति होती है, जिसमें भक्त कुछ रखता नहीं है, अपना पना भी भगवान के चरणों में समर्पित कर डालता है। व्यक्तित्व नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाती, सभी तू है, मैं तो कुछ हूं नहीं। इसे आत्मनिवेदन भक्ति कहते हैं। इस भक्ति का स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बतलाएंगे, जो आने वाले समापन दिवस पर कल बतलाया जाएगा। कुछ प्रातः काल, कुछ सायंकाल। और कल जो अंतिम अनुष्ठान है, उस अंतिम अनुष्ठान में सुनने में आया है कि अब तक तो ये श्रोता सुनते ही रहे, पर सुनते सुनते अब ये भी कुछ मुखरित होना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। सुनने के बाद उनके मन में क्या क्या भाव उदय हुआ, भावी रास्ता किस प्रकार वो बनाएंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। तो आने वाले दिनों में कल समापन दिवस पर प्रातःकाल और सायंकाल और भी जो कुछ निर्धारित कार्यक्रम होगा, जिसकी सूचना इस मंच से आप सुनते हैं, आज भी सुनेंगे, उन सब का अनुष्ठान कल होने वाला है। इसलिए आज इस प्रसंग को यहीं हम छोड़ते हैं। शेष बात कल फिर प्रातःकाल 8 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णस्य पूर्णमादाय शांति शांति।